So hello everyone, thanks again. So friends, today we are going to continue our session. हम लोग पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि बोर्ड परीक्षा क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग 36 कर लिए थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज 37 से करेंगे 48 तक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स सी, आइए देखते हैं, एक एक सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं आप लोग इसको ध्यान से देखिए, देन आफ्टर राइट। सभी चीज़ें जो हैं आप इसको राइट करिए। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। 37 नंबर क्या है? देखिए 36 तक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं। 37 नंबर है अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस यानी पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस या लंबे एक्सपीरियंस यानी लंबे अनुभव के साथ का व्यक्ति। हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस हो, लंबा अनुभव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं इंग्लिश में वेटरन। वेटरन वेटरन मीन्स होता है अनुभवी। अनुभवी अनुभवी क्लियर है? ठीक है, वेटरन मीन्स अनुभवी। क्या था क्वेश्चन? अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, कह सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? वेटरन। वेटरन मीन्स अनुभवी। देखिए हम लोग कहते हैं क्या, विराट कोहली एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। विराट कोहली इज अ एक्सपीरियंस प्लेयर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं विराट कोहली इज अ वेटरन प्लेयर। विराट कोहली एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। वेटरन मीन्स अनुभवी। क्लियर है? तो देखिए एक चीज़ अभी जान लीजिए, जो वन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। वन वर्ड का मतलब होता है, जो लोग नए हैं उनके लिए, जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते ही होंगे। वन वर्ड का मतलब है कि एक बड़े से सेंटेंस को, एक बड़ी सी बात को एक छोटे शब्द में, वन वर्ड में कह देना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। एक एक करके सब समझेंगे, बहुत ही आसानी से सब हो जाएगा। ये जितने भी हैं बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, तो समझिए। अगला है 38 नंबर, एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। यानी कहने का मतलब एनिमल्स यानी ऐसा जानवर जो कहाँ रहता है, जो लैंड पर और पानी में दोनों जगह रहता है। लैंड पर भी रहता है, वाटर में भी रहता है। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस मीन्स होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, एम्फीबियंस में तो होता है उभयचर, जो लैंड पर भी रहे। ठीक है, लैंड पर और वाटर पानी में भी रहे, दोनों स्थान पर है, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स उभयचर। क्लियर है? जो दोनों स्थानों पर रहे। अगला 39 नंबर, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। यानी कंट्री जब किसके द्वारा शासन की जाए, जब कंट्री पर राजाओं के द्वारा या राजा के द्वारा शासन किया जाता है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनार्ची या मोनार्की, कहीं कहीं बोलते हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। मोनार्ची, मोनार्ची या मोनार्की। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं साम्राज्य। साम्राज्य। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, मोनार्की या मोनार्ची। क्लियर है? अगला देखिए 40 नंबर, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन यानी एक व्यक्ति के द्वारा जब शासन हो। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी। ठीक है, देखिए ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटोक्रेसी। क्लियर है? क्लियर है? देखिए जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं उसको आप लोग पेन कॉपी लेकर के नोट करिए। नोट करने के बाद जब आप परीक्षा में जाएंगे तो यही चीज़ें आपको प्रश्न मिलेगा सीधा, 2 नंबर आपका एकदम क्लियर यही मिलेगा सीधा। आप लोग अगर पढ़े रहेंगे, चीज़ें याद रहेंगी तो कर लेंगे आसानी से 2 नंबर, वरना फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होना ही है। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए क्या है दिक्कत, सब लोग
कितना मिनट में आएगा, 5-10 मिनट में काम खत्म कर लीजिए, 2 नंबर पूरा कर लीजिए। 41 नंबर देखिए, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी ऐसा चाइल्ड जिसके पेरेंट्स डेड हो गए हों, या हम कह सकते हैं ऐसे चाइल्ड, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई, उनको क्या बोलते हैं? चाइल्ड को क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है, उनको बोलते हैं अनाथ, इंग्लिश बोलते हैं ऑर्फन, ऑर्फन, ठीक है। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, मतलब ऐसा चाइल्ड जिसके पेरेंट्स ना हो, मृत्यु हो गई, उनको बोलते हैं ऑर्फन मीन्स अनाथ। और जहाँ ये इस प्रकार के चाइल्ड रहते हैं उनको बोलते हैं ऑर्फनेज, मीन्स अनाथालय। जहाँ ये लोग रहते हैं उसको बोलते हैं ऑर्फनेज। क्या बोलते हैं? ऑर्फनेज, इसको बोलते हैं अनाथालय, अनाथालय, अनाथालय। जहाँ इस तरह के चाइल्ड रहते हैं जिनके पेरेंट्स ना हो, उन्हें बोलते हैं ऑर्फनेज, इंग्लिश में अनाथालय, हिंदी में, ठीक है। अगला क्या है? विच इज नो लॉन्गर इन यूज, विच इज नो लॉन्गर इन यूज, मतलब जो लंबे समय तक क्या कर सके, यूज में ना हो, उपयोग में ना हो, उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं आइसोलेट, आइसोलेट, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, आइसोलेट। अगला देखिए 43 नंबर, द वर्शिप ऑफ आइडल्स, द वर्शिप ऑफ आइडल्स, आइडल्स में हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग होमोफोन्स किए हैं, उसमें हम लोग किए थे आइडल्स 3 प्रकार के, सॉरी, एक था आइडियल था जिसको हम आदर्श बोलते हैं, एक आइडल था जिसको हम मूर्ति बोलते हैं, किसकी? भगवान की, और एक था हमारा आइडल मीन्स आलसी। 3 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये भगवान की मूर्ति वाला है, यानी भगवान जिसको बोलते हैं। द वर्शिप ऑफ आइडल्स उसको बोलते हैं आइडोलिट्री, आइडोलिट्री। 44 नंबर, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, अ पर्सन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज की, थिंग्स मीन्स वस्तु, किसी भी वस्तु के ब्राइट साइड को देखता है। ब्राइट मीन्स हम कह सकते हैं उज्जवल, अगर हम दूसरे सेंस में मतलब इसको लें तो हम पॉजिटिव सेंस कह सकते हैं, जो पॉजिटिव पक्ष को देखता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज के ब्राइट साइड यानी उज्जवल पक्ष को देखता है या पॉजिटिव पक्ष को देखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रश्न का ये मतलब है। अ पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति, हु मीन्स जो, लुक्स देखता है, द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, थिंग्स मीन्स किसी भी चीज के ब्राइट साइड मीन्स आप कह सकते हैं उज्जवल पक्ष, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव पक्ष को जो देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, आशावादी, क्लियर है? आशावादी, आशावादी हो गया, ठीक है। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, क्लियर है। अगला देखिए 45 नंबर, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, इसमें था ब्राइट साइड ऑफ थिंग, अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स आएगा तो ऑप्टिमिस्ट, अगर डार्क साइड ऑफ थिंग्स आएगा तो होगा पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। देखिए डार्क साइड ऑफ, यहाँ ब्राइट साइड ऑफ, डार्क साइड ऑफ आएगा तो होता है पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, इसको बोलते हैं निराशावादी, निराशावादी, निराशावादी। और अगर आप देखिए दोनों में छोटा सा अंतर समझिएगा, a person who looks at the bright side of things, a person who looks at the dark side of things। देखिए यहाँ देखिए ब्राइट साइड है, यहाँ डार्क साइड है, बस छोटा सा अंतर है, ठीक है। तो इसमें होगा ब्राइट साइड में ऑप्टिमिस्ट और डार्क में होगा पेसिमिस्ट, क्लियर है। अगला देखिए 46 नंबर, अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है? अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे को लेंड्स में सुधार देता है, किस पे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे, या हम कह सकते हैं इसको
अधिक ब्याज की दर पर, अधिक ब्याज की दर पर जो अपने पैसे को उधार देता है उसको क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं यूस्योरर, मीन्स होता है सूदखोर। यूस्योरर मीन्स होता है सूदखोर, लिख सकते हैं आप, ठीक है। सूदखोर, सूदखोर, क्लियर है। क्या था? अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूस्योरर मीन्स सूदखोर, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिएगा शानदार तरीके से। 47 नंबर, अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्पीकर, अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्पीकर, यानी ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसी स्पीच, ऐसा भाषण जो स्पीकर यानी वक्ता के द्वारा पहली बार जो है कहा गया हो या पहली बार स्पीच को डिलीवर किया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं मेडन स्पीच। क्या बोलते हैं? मेडन स्पीच। मेडन स्पीच, अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्पीकर, मेडन स्पीच, क्लियर है। अगला देखिए 48 नंबर, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, क्या है? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, यानी पोस्टमार्टम के पहले डेड बॉडी को जब हम लोग रखते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम के पहले जब डेड बॉडी को जहाँ रखा जाता है, जिस स्थान पर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मॉर्चुअरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी, ये आर है, ठीक है। मॉर्चुअरी, MORTUARY, मॉर्चुअरी मीन्स होता है मुर्दा घर। क्या होता है? मुर्दा घर, क्लियर है यहाँ तक। क्या था एक बार फिर से देख लीजिए, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, बोलते हैं मॉर्चुअरी, मीन्स मुर्दा घर। तो हम लोगों ने कितना कर लिया? 1 से लेकर के 48 तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अभी ले लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। इसी तरह के टॉपिक्स इस चैनल पर कराए जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।